महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बाणों की शैया पर पहुंच गए थे। युद्ध कई दिन तक और चलता रहा, लेकिन भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर बने रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुँचे। श्री कृष्ण को देख भीष्म पितामह ने उनसे पूछा, हे वासुदेव, कृपा कर मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। पितामह के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ है। हे कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने इन 100 जन्मों में कभी भी किसी का अहित नहीं किया। ये सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने बिल्कुल सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं, इस जन्म की ही तरह आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा वृक्ष से नीचे आ गिरा। आपने उसे अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वे बेरिया के पेड़ अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिस वजह से बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वो पीठ के बल ही गिरा था। इसके बाद करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभता जाता और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ, ठीक ऐसी ही मृत्यु मुझे इस हाल में पहुँचाने वाले युवराज की भी होगी। परंतु पितामह, आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बारंबार राज परिवारों में ही होता रहा और उस करकैंटे का श्राप अब तक यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर की राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। जबकि आप चाहते तो वह अत्याचार होने से रोक सकते थे। आप सक्षम थे, लेकिन फिर भी आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। पितामह, इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म शील हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। इसीलिए हे गंगापुत्र, जिस अवस्था में आप आज तड़प रहे हैं, ये आपके 100 जन्म पूर्व के इस कृत्य का ही फल है। इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। याद रखें कि प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को जो भी भोगना पड़ता है, वो उसे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है।